हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजीसी नेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। पहले ये गेट के एग्जाम में भी इंक्लूड था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे सिलेबस से हटा दिया, तो हमारे लिए यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिसमें एक यूनिट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम में एक लगातार किसी एक फ्लो चार्ट के ऊपर 5 क्वेश्चन आए सिस्टमैटिक कंप्यूटर से। हम लोग उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम मतलब उसके क्या-क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है? एक फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें 1 जो है एंट्री नोड है और 11 जो है एग्जिट नोड है। ठीक है? और इसके बेस पे 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है। उसके बाद मैंने कुछ अलग से क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आने के चांसेस मतलब डायरेक्टली वही क्वेश्चन है, लॉजिक। ठीक है? कभी-कभी तो डायरेक्टली भी आ जाता है, तो कोई दो राय नहीं है। फिर ये क्वेश्चन, फिर ये, फाइनली ये, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस फ्लो ग्राफ को देखें। ठीक है? तो ये फ्लो ग्राफ क्या है? ये हमारा एंट्री नोड है 1। इससे हम 2, 3 जो ये नोड है इस पे आ सकते हैं। यहाँ से या तो हम 6 की तरफ जाएंगे या 4, 5 की तरफ जाएंगे। अगर 6 के पास गए तो अगेन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा 7 की तरफ या 8 की तरफ। ठीक है? लेकिन 4, 5 पे अगर हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो 10 की। ठीक है? तो कुछ नोड्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे होता है ना, आप किसी चौराहे पे गए, वहाँ 4 रास्ते निकल रहे हैं या 2 रास्ता एक जगह से निकल रहा है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप किस रास्ते को फॉलो करें। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो जो रिलेटेड है, तो एक कंसेप्ट है हमारा एस इंडिपेंडेंट पाथ। पहले आप इस टॉपिक को समझ लें। ये है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये जो है हमारे टेस्टिंग वाले सिलेबस में है, जो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट है उसमें। तो जो टेस्टिंग है, थोड़ा मैं डिस्कशन कर दूं कि मेनली हमारा काम है क्वेश्चन को टैकल करना, बट जिनको पहले से थोड़ा आइडिया नहीं है, टेस्टिंग इट्स ए डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। व्हाई इट इज डिस्ट्रक्टिव? बिकॉज आवर इंटेंशन इज टू ब्रेक द सॉफ्टवेयर। तब कहने का मतलब है, हमारा इंटेंशन है कि सॉफ्टवेयर को बताना कि ये ठीक नहीं है। कैसे बताएंगे ठीक नहीं है? उसमें कुछ एरर फाइंड करके, बग फाइंड करके। ठीक है? तो हमने टेस्टिंग किया सॉफ्टवेयर का, उसके लिए टेस्ट केसेस डिजाइन करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर आप टेस्ट करके एक बग ढूंढ लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि देखो ये है बग और ये रहा तुम्हारा सॉफ्टवेयर में एरर, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप बग नहीं ढूंढ पाए, कोई एरर नहीं ढूंढ पाए, इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि सॉफ्टवेयर 100% का। इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि हो सकता है हम बग जो है ढूंढ ही नहीं पाए, मतलब हमारा टेस्ट केसेस जो है सक्सेसफुल ही ना। दैट्स व्हाई इट इज डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है? तो अब पूरे टेस्टिंग को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इधर वाले में एक है ब्लैक बॉक्स। अब इसको बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं, बिहेवियरल टेस्टिंग, और एक बोलते हैं वाइट बॉक्स। जो वाइट बॉक्स है तो ग्लास बॉक्स बोलते हैं या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है? ब्लैक बॉक्स में मेनली क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कशन के लिए, आप ये सॉफ्टवेयर है, तो आप इसमें जो इनपुट देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, बस उसी से आपको मतलब है। आप अंदर जाके लाइन बाय लाइन कोड को चेक नहीं करेंगे, है ना? जबकि व्हाइट बॉक्स में क्या है,
आप एक्चुअल में कोड को चेक करते हैं अंदर वाले। तो ये जो टॉपिक है हमारा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये कहाँ से है हमारा? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से। क्लियर? ठीक है। नाउ इसमें एक कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट पाथ का। तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट पाथ? एन इंडिपेंडेंट पाथ इज वन दैट ट्रैवर्सेस एट लीस्ट वन न्यू एज इन द फ्लो ग्राफ। मतलब फ्लो ग्राफ में इंडिपेंडेंट पाथ वो पाथ है जो कम से कम एक नए एज को ट्रैवर्स करता हो। अब इसका मतलब क्या हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन भी आया हुआ है हियर। इट मींस एक्सरसाइजिंग वन और मोर न्यू कंडीशंस, both the true and false branches of all condition must be executed. Each node in a flow graph represents a line in the program with an executable state. ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट पाथ को डिस्क्राइब कर दिया। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। ये एक फ्लो ग्राफ है, ये फ्लो चार्ट नहीं है। फ्लो चार्ट से हम लोग फ्लो ग्राफ बनाते हैं। फ्लो चार्ट इज डिफरेंट थिंग, फ्लो ग्राफ इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, हाउ मेनी नोड्स, इस क्वेश्चन में ही है। क्या क्वेश्चन है? ये कहता है कि हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। मतलब यहाँ जो आपको लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ मिल रहा है उसमें कितने नोड्स हैं? तो देखिए पाथ हम ऐसे कर सकते हैं। पाथ के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये 1 तो स्टार्ट नोड है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और 11 जो है एग्जिट नोड है। यहाँ से गए, यहाँ से आए, ऐसे आए, 10 से आए इधर, और फिर यहाँ पे आ गए। तो लेंथ कितना हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5। क्या ये सबसे लंबा है? तो नहीं, सबसे लंबा क्या होगा? एक यहाँ से 2, 3 में आए, दूसरा पेन का कलर ले लो, यहाँ से आए 1 से 2, 3 पे, एक हो गया यहाँ से, 2, 6 यहाँ है, 3, 4, 5, उसके बाद 10 से 1 पे गए, 6, और फाइनली 1 से 11, 7। अब आप ढूंढ लीजिए, इससे बड़ा आप नहीं ढूंढ सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट पाथ में? ऑप्शन नंबर 2, एंड दैट इज क्लियर। देखा आपने, कितना आसान है स्कोर करना, बट वी मस्ट हैव कंसेप्ट अबाउट टेस्टिंग एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो पहले आप आएंगे, अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन। हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन द फ्लो ग्राफ एफ। ठीक है, तो साइक्लोमेटिक कैसे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूलाज है, लेकिन आपसे ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन द फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो साइक्लोमेटिक गैस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए जो एक फार्मूला है, कहता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए 3 फार्मूला है बेसिकली हमारे पास। उसमें से एक फार्मूला है कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रीजन्स इन फ्लो ग्राफ। क्या बोलेंगे आप? नंबर ऑफ रीजन्स इन फ्लो ग्राफ। एंड व्हाट इज रीजन? क्लोज्ड एरिया इज कॉल्ड रीजन, एनी क्लोज्ड एरिया, जैसे ये। लेकिन साथ में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम इसमें बात करें तो ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है। साथ ही आपको बाकी के लिए एक ओपन रीजन भी कंसिडर करना पड़ता है। इसमें कितने रीजन हो गए? इसमें हो गए 3 रीजन्स। अब 2 नहीं बोलेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। ओपन एरिया इज ऑलवेज काउंटेड। ठीक है, गेट में पहले जब वो सिलेबस में था, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है ना, इसी के रीजन पे। नाउ हाउ मेनी रीजन्स आर देयर। तो आप देखिए क्लोज्ड एरिया आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये एक R1 लिखते हैं रीजन, ये एक दूसरा R2, तीसरा ये देख रहे हैं ना, ये क्लोज एरिया है आपका R3। नाउ अब ये एरिया खुला हुआ है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये बंद नहीं है, खुला हुआ है। तो बाकी सब के लिए आप एक लेंगे, वो है ओपन रीजन, जिसका नाम देंगे हम लोग R4। तो कुल कितने रीजन हो गए? 4 रीजन। ठीक है, तो इस फ्लोग्राफ में कितने रीजन्स हैं? 4 रीजन। 3 नहीं बोलेंगे फिर गड़बड़ हो जाए। 1 किसके लिए? ओपन रीजन के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी ऑफ द फ्लो ग्राफ है। तो जैसा हमने अभी कहा था कि साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी निकालने के लिए 3 फार्मूले हैं। उसमें से पहला है नंबर ऑफ रीजन, जो हमने भी कहा, नंबर ऑफ रीजन इन फ्लो ग्राफ। दूसरा है, अगर वीजी मानते हैं, साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी है ई नंबर ऑफ एजेस माइनस एन नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस 2। ई हमारा नंबर ऑफ एज है, एन नंबर ऑफ वर्टिसेस है, नोड्स एंड वर्टिसेस दैट सेम थिंग, और ये 2, ई माइनस एन प्लस 2। और तीसरा है नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स, नंबर ऑफ क्या, प्रेडिकेट नोड्स पी प्लस 1। इन तीनों में से किसी फॉर्मूला को आप यूज करके साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, कनेक्टेड क्वेश्चन था, 2019 के आसपास का ये क्वेश्चन है, और ये 5 क्वेश्चन लगातार थे, मतलब पूरे के पूरे 10 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी कहा नंबर ऑफ रीजन्स कितने होंगे इसमें, तो 1 2 3 4, तो हमारी साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी। अगर आप बाकी से ट्राई करना चाहें, जैसे Vg इक्वल टू ई माइनस एन, तो आप नंबर ऑफ नोट्स को निकालिए, कितने होंगे नंबर ऑफ नोट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोट्स की संख्या है, हाउ मेनी नोट्स आर देयर, 9, ठीक है ना। एजेस कितने हैं, नोट्स हो गया 9, एजेस हो जाएंगे कितने, आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर 11 एजेस। तो फॉर्मूला हमारा आएगा कुछ इस तरह से, 11 माइनस एन प्लस 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अगेन आवर आंसर इज 4। आप किसी फॉर्मूला से निकालें आंसर। प्रेडिकेट नोट डिस्कस करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन प्रेडिकेट नोट से रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर है, इसका हमारा आंसर 4। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है हाउ मेनी नोट्स आर देयर इन द फ्लो ग्राफ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट्स कैसे काउंट करेंगे, जैसे हमने काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नोट्स हो गए, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रेडिकेट नोट्स आर देयर, ठीक है ना, जैसा कि हमने अभी कहा था प्रेडिकेट नोट्स। तो प्रेडिकेट नोड वो नोड है जहां से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, दाएं जाना है बाएं जाना है। और अगर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है तो वो नोड प्रेडिकेट नोड नहीं है। देखिए, अगर आप बाई चांस, अगर आप मान लीजिए आप नोड 8 पे है, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, नोड 8 पे है, तो आपके पास कोई रास्ता है जाने का, सिर्फ एक ही रास्ता है 8 से 9, यहाँ पे चॉइस नहीं है। अगर आप 4 5 पे है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अगर आप 2 3 पे है, वी हैव ए चॉइस, वी कैन गो टू इधर 6 और 4 5, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रेडिकेट नोड है, तो आपको ऐसे नोड्स को पहचानना है जहां से चॉइसेस है, एक से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं। तो पहला तो हमारा नंबर 1 ही हो गया प्रेडिकेट नोड, क्योंकि एक रास्ता इधर निकल रहा है, ठीक है ना, और एक रास्ता नीचे की तरफ निकल रहा है। तो पहला प्रेडिकेट नोड होगा एक। दूसरा प्रेडिकेट नोड 2 3 है, क्योंकि एक रास्ता इधर से एक रास्ता इधर से, ठीक है। तीसरा प्रेडिकेट नोड कौन सा होगा, 6, क्योंकि 6 से हमारे पास दो चॉइसेस हैं, इधर 7 की तरफ और 8 की तरफ। बाकी कहीं प्रेडिकेट नोड नहीं है। आप 10 को प्रेडिकेट नोड नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है। तो हाउ मेनी प्रेडिकेट नोड्स आर देयर, 3, तो आप बोलेंगे 3 प्रेडिकेट नोड्स आर देयर। और इनफैक्ट ये फार्मूला में फिट करता है, क्योंकि अगर आप साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी निकालेंगे तो इट इज नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स प्लस 1, 4। आप देख रहे हैं ना, तीनों सही आंसर हमारा सेम ही आया। पहला नंबर ऑफ रीजन्स इन फ्लो ग्राफ, दूसरा Vg इक्वल टू ई माइनस एन प्लस 2, तीसरा नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स प्लस 1, क्लियर। अब यहाँ आपको पॉइंट आउट करना है, पहले तो हमारा आंसर ये 4 4 गया, ठीक है ना, ये आंसर नहीं हो सकता 4, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये बचा 3 3, तो आपको देखना है पहला 1 ये, 2 3 ये भी सही है, और 6 ये भी सही है, ये गलत हो, हमारा आंसर कौन सा होगा, 1, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
साइक्लोमेटिक कंप्लीशन निकालने के बाद इसका यूज क्या है, इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइक्लोमेटिक? ठीक है, we know that 100% testing is not possible because the number of टेस्ट केसेस जो आप निकालेंगे पाथ परमिटेशन बेसिकली वो इतना ज़्यादा होता है कि देर विल बी कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन। हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ पाथ जो केसेस है इतने ज़्यादा है कि आप 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कम से कम वो मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट निकालने हैं जिसका अगर हम कर ले तो आपको पता चलेगा कि कम से कम जो भी इंडिपेंडेंट पाथ है वो कम से कम एक बार टेस्ट हो चुका है, कम से कम एक बार। ठीक है, जैसे कम से कम एक बार बोलने में ना ये श्योरिटी रहती है कि वो इंडिपेंडेंट पाथ छूटा नहीं है, हमने उसको टेस्ट कर लिया। ठीक है, देखिए द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राफ प्रोवाइड्स, जब आप रिजल्ट निकाल लें जो हमने अभी निकाला है उसके बाद ये क्या बोलता है, द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राफ प्रोवाइड्स, और ये चार ऑप्शन है। ये क्या बोलता है, एन अपर बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टेस्ट दैट मस्ट बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट ऑल स्टेटमेंट हैव बीन एग्जीक्यूटेड एट मोस्ट वंस। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम। ठीक है, तो ये नहीं है हमारा आंसर, हमने कहा था एटलीस्ट वंस। अपर बाउंड तो होगा, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, देखिए a lower bound for the number of tests that must be conducted to ensure that all statement have been executed at least once। ये लोअर बाउंड नहीं होगा, ये लोअर बाउंड अगर आप करेंगे तो ये इसके लिए हमारा सही ऑप्शन नहीं बनता है। ये क्या होगा, एन अपर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट that must be conducted to ensure that all statement have been executed at least once। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अपर बाउंड मतलब उससे ज्यादा आपको नहीं चेक करना है, और आप भी ये भी श्योर हो गए कि एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फोर्थ वाला देखते हैं, लोअर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए ये तो डायरेक्टली ये फार्मूला ही है, क्वेश्चन वो अगला आएगा इंटरेस्टिंग वाला। ये हम जानते हैं इसके लिए कौन कौन सा है, क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं। विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसिडर ए फ्लो ग्राफ जी with one connected component. Let E be the number of edges, N be the number of nodes, and P be the number of predicate nodes of G. Consider the following four expressions: E minus N plus P, E minus N plus 2, P plus 2, P plus 1. The cyclomatic complexity of G is given by किससे किससे, ऑप्शन नंबर 2 एंड नंबर 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है ना, E माइनस एन प्लस 2 एंड प्रेडिकेट नोड्स प्लस, और ऑप्शन कौन। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो, ठीक है अब आप यहाँ ध्यान से, द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, ए एंड बी शोन बिलो इज 10। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि हर एक मॉड्यूल का कितना है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये 10 है और ये भी 10 है। व्हाट इज द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सीक्वेंशियल इंटीग्रेशन शोन इन द राइट हैंड साइड। अब इनको हम लोग इंटीग्रेट कर दिया तो भी सीक्वेंशियल मैनर में, तो इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बहुत से स्टूडेंट इसको फटाक से जोड़ के बोलेंगे 20, और ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ 20 जोड़ेंगे तो जो ओपन रीजन है ना, ओपन रीजन दो बार काउंट हो गया, एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए, जबकि हमें ओपन रीजन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काउंट करना होता है। तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, वेल एंड गुड, बट ओपन रीजन इज काउंटेड वंस, तो हमारा आंसर होगा 19 नॉट 20। क्लियर, इतना अगर आप करके रखें तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से आपके क्वेश्चन नहीं छूटते। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट एंड फ्लो ग्राफ दे आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इससे नया सीखने को मिला हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नए नए और वीडियो लेके आएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।